जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध थम चुका था। रात्रि अपने सबसे गहरे मौन में प्रवेश कर चुकी थी। कुरुक्षेत्र के एकांत में जहाँ मृत्यु भी धीरे चलती है, विदुर भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं। यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। यह दो जीवित अंतर आत्माओं का टकराव था, जहाँ शब्द नहीं, दबे हुए पाप बोलने वाले थे। और उस रात जो कहा गया वह न ग्रंथों में है, न इतिहास में, और न ही समय की पकड़ में। भीष्म पितामह ने धीरे स्वर में कहा, विदुर, तुम इस समय आए तो समझ लो आज केवल देह नहीं, अंतर आत्मा भी निवस्त्र हो गई। विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, पितामह, मैं आज राज्यसभा का मंत्री बनकर नहीं आया। मैं आज अपमान की राख ओढ़े एक ऐसा पुरुष बनकर आया हूँ जिसे धर्म ने जीते जी जला दिया। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। विदुर, लोग मुझे धर्म का स्तंभ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा अधर्म मौन रहकर किया है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह बोले, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब मेरे होठ कांपे थे, मेरी आत्मा चिल्ला रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा तो मनुष्यत्व से ऊपर रख दिया। तारों की रोशनी फीकी पड़ गई। भीष्म पितामह ने शब्दों को और गाढ़ा किया, और यही मेरा रहस्य है विदुर। मैंने जीवन भर धर्म की रक्षा की, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब धर्म को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, और मैं भीष्म नहीं, केवल गंगा का डरपोक पुत्र रह गया। विदुर का हृदय कांप उठा। महात्मा विदुर बोले, पितामह, यदि यह सत्य है तो आज पहली बार मैंने किसी देवतुल्य पुरुष को मनुष्य बनते देखा है। विदुर ने कुछ क्षण मौन रखा और फिर धीमे से आहें भरी स्वर में कहा, पितामह, आप जानते हैं दुर्योधन ने मुझे कितनी बार सभा में अपमानित किया, हंसाया, तिरस्कृत किया और कहा तू दासी पुत्र है। विदुर ने गहरी सांस ली। पर मेरा रहस्य यह नहीं है। भीष्म चौंकते हैं। महात्मा विदुर बोले, मेरा रहस्य ये है पितामह, उस अपमान के हर क्षण में मैं उसे श्राप दे सकता था। मेरे भीतर एक सामर्थ्य था, पर मैंने नहीं दिया। भीष्म पितामह ने धीरे से स्वर में कहा, क्यों विदुर? बोले, क्योंकि यदि मैं श्राप देता तो वह नष्ट होता, पर मैं चाहता था कि वह अपने ही कर्मों से मरे। भीष्म पितामह बोले, तो तुमने मौन को शस्त्र बना लिया? विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पितामह, आपने मौन को प्रतिज्ञा बनाया और मैंने मौन को दंड। रात्रि अब और गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि ठंडी हो चली थी, पर दो आत्माओं के बीच अतीत की आग भड़कने लगी। भीष्म पितामह ने धीरे स्वर में कहा, विदुर, तुम्हें लगता है मैंने केवल मौन रखकर ही पाप किया। एक रहस्य और है जिसे मैंने आज तक किसी देवता से भी नहीं कहा। विदुर ने नेत्र चौंकाए और फिर भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। जब मैंने आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी तब सब ने समझा मैंने देह का त्याग किया। क्षण भर का मौन भीष्म पितामह के शब्दों को और भी भारी कर गया। पर सत्य यह है विदुर, मैंने देह नहीं, वंश को त्याग गया था। विदुर का रहस्य एक झटके में कांप उठा। भीष्म पितामह बोले, मुझे पहले ही कुरुवंश अधर्म की दिशा में जाएगा, और मैंने जानबूझकर उस वंश को संतानहीन भविष्य सौंप दिया। तारे जैसे शिथिल हो गए। भीष्म पितामह बोले, यह मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैंने अधर्म को रोकने के लिए वंश को ही धीरे धीरे मृत्यु के मार्ग पर छोड़ दिया। विदुर के होठ सूख गए। महात्मा विदुर बोले, पितामह, तो आपने प्रतिज्ञा धर्म के लिए नहीं बल्कि विनाश को सीमित करने के लिए ली थी। भीष्म पितामह ने धीरे से स्वर से कहा, हाँ, पर इतिहास इसे त्याग कहेगा, साजिश नहीं। विदुर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाया और महात्मा विदुर बोले, तो अब मेरा भी एक रहस्य सुनिए पितामह, जो यदि कभी बाहर आ गया तो लोग मुझे महात्मा नहीं, निर्दयी योजनाकार कहेंगे। भीष्म पितामह चौंक गए। विदुर ने शिथिल स्वर में उत्तर दिया, जब दुर्योधन मुझे अपमानित करता था तब सभा हंसती थी, तब मैं केवल सहन नहीं करता था। विदुर बोले, मैं हर अपमान को भविष्य की ईंट
बना रहा था। महात्मा विदुर बोले, मैंने वर्षों पहले देख लिया था कि युद्ध अस्वाभाविक है, और मैंने यह भी देख लिया था कि कुरुवंश का अंत बाहर से नहीं अंदर से होगा। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। विदुर बोले, मैंने जानबूझकर कई अवसरों पर सत्य को आधा कहा, सलाह को समय से पहले दिया और मौन को ऐसे क्षणों में चुना जहां वह बीज बन जाए। भीष्म पितामह बोले, तो तुम भी मौन से युद्ध लड़ रहे थे? विदुर ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पितामह, आपने मौन से वंश को रोका, मैंने मौन से वंश को खुद से टकराने दिया। हवा अचानक तेज हो गई, मिट्टी सरसराने लगी, मानो भूमि में इन रहस्यों को सुनकर अवस्थित हो उठी हो। भीष्म पितामह बोले, तब हम दोनों ही निर्दोष नहीं हैं? विदुर बोले, निर्दोष कोई नहीं पितामह, कुछ लोग पाप करते हैं और कुछ लोग पाप को होने देते हैं। रात्रि अब अपने अंतिम पहर में थी। कुरुक्षेत्र की भूमि जैसे सुन रही थी पर उत्तर देने से डर रही थी। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। विदुर, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह ना प्रतिज्ञा है ना पश्चाताप है, ये केवल स्वीकार। हवा थम गई। भीष्म पितामह का वह रहस्य जो कभी कहा नहीं गया। भीष्म पितामह बोले, क्या तुम जानते हो मैं मृत्यु क्यों टाल रहा हूँ? विदुर ने आंखें उठाई। भीष्म पितामह ने धीरे से कहा, लेकिन भारी स्वर में, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे उस क्षण का भय है जब मैं मरते समय अपने ही निर्णयों को अपने सामने खड़ा देखूंगा। क्षण भर का सन्नाटा। भीष्म पितामह बोले, मैं जानता था कौरवों का अंत निश्चित है। यह भी जानता था कि यदि मैं एक बार भी अपने शस्त्र पूरे सामर्थ्य से उठाऊं तो युद्ध पहले ही समाप्त हो सकता है। विदुर का हृदय जोर से भड़क उठा। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। पर मैंने ऐसा नहीं किया विदुर, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि अधर्म खुद को कितनी दूर तक ले जा सकता है। विदुर स्तंभ। महात्मा विदुर बोले, तो आपने युद्ध को लंबा होने दिया केवल यह देखने के लिए कि पतन कहाँ तक जाता है? भीष्म पितामह ने धीरे से कहा, हाँ, यह मेरा सबसे गहरा पाप है। मैंने विनाश को समय दिया। अब विदुर का वह रहस्य जिसे वे छुपाते रहे। विदुर कुछ क्षण मौन रहा, फिर उनका स्वर भारी हो उठा। महात्मा विदुर बोले, अब मेरा भी अंतिम रहस्य सुनिए पितामह, जिसे यदि कोई सुन ले तो कहेगा विदुर ने भी धर्म के साथ चाल चली। भीष्म पितामह ने ध्यान से देखा। विदुर बोले, आपको लगता है मैं केवल सलाह देता था? विदुर ने गहरी सांस ली। नहीं पितामह, मैं लोगों के मन को पढ़ता था और मैं जानता था कि किसे सत्य चाहिए और किसे भ्रम। भीष्म पितामह बोले, किसे भ्रम? विदुर ने शिथिल आवाज में कहा उत्तर दिया। दुर्योधन को रात्रि जैसे कांप उठी। महात्मा विदुर बोले, मैंने उसे कभी पूरा सत्य नहीं बताया। मैंने उसे इतना ही बताया जितना उसे और अधिक अहंकारी बना दे। भीष्म पितामह चौंक जाते हैं। भीष्म पितामह बोले, तो तुमने उनके पतन को दिशा दी? विदुर बोले, नहीं पितामह, मैंने केवल उनके भीतर छिपे अंधेरे को दर्पण दिखाया। अंतिम नहीं, पर सबसे भारी स्वीकार। दोनों चुप हो गए। अब कोई तारा नहीं कांप रहा था, मानो आकाश भी सुनने से थम गया हो। भीष्म पितामह ने धीरे स्वर में कहा, तो हम दोनों ही निर्णायक थे? विदुर बोले, हाँ, आपने शस्त्र थामे, मैंने शब्द, पर दोनों का उद्देश्य एक ही था, अधर्म को अपने ही भार से टूटने देना। रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी और यह संवाद भी नहीं, क्योंकि अभी एक और सत्य दोनों के हृदय में दबा हुआ था। ऐसा सत्य जिसे सुनकर मनुष्य अपने ही धर्म से डरने लगे। रात्रि अब अपने सबसे गहरे अंधकार में थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ना पक्षियों की आवाज़ थी, ना हवा की सरसराहट। मानो सृष्टि ने सांस रोक ली हो। भीष्म पितामह ने बहुत धीरे से विदुर से कहा, अब जो शेष है वह ना रहस्य है ना स्वीकार, वह केवल वह सत्य है जिसे मैं मृत्यु से पहले अपने भीतर से निकाल देना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आवाज़ में पहली बार कंपन था। भीष्म पितामह का अंतिम और सबसे भयानक रहस्य। भीष्म पितामह बोले, तुम्हें लगता है मैं केवल युद्ध को देख रहा था? विदुर ने कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि भीष्म के चेहरे पर जमी हुई थी। भीष्म पितामह ने शब्दों को बोझिल किया, नहीं,
विदुर, मैं लोगों की मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर चुका था। विदुर का हृदय जोर से धड़कता है। भीष्म पितामह कहते हैं, जब युद्ध आरंभ हुआ तब मेरा मन एक और सूची थी, रात्रि जैसे और ठंडी हो गई। भीष्म पितामह बोले, कुछ ऐसे नाम जिन्हें मैंने मन ही मन मृत मान लिया था, जिससे पहले ही उन पर कोई शस्त्र चले। विदुर का स्वर भी कांप गया। महात्मा विदुर बोले, पितामह आप ये क्या कह रहे हो? आप भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कुरुवंश को शुद्ध होने के लिए कितने रक्त की आवश्यकता है। क्षण भर के लिए मौन भीष्म पितामह बोले, और मैंने यह भी जान लिया था कि कुछ लोग यदि जीवित रहे तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कुछ लोगों के प्राणों को पहले ही त्याग दिया था। भीष्म पितामह ने धीरे से कहा, हाँ, और यह मेरा सबसे भारी अपराध है। भीष्म पितामह ने आंखें खोली। भीष्म पितामह बोले, मैंने धर्म को तलवार नहीं तराजू बनाया और उसी तराजू में मनुष्यों को तोला। अब विदुर का अंतिम सत्य। विदुर लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने सिर झुकाया। महात्मा विदुर बोले, तो अब मेरा भी एक अंतिम सत्य सुनिए पितामह, जिसे सुनकर आप भी शायद मुझे क्षमा न कर पाए। भीष्म पितामह ने ध्यान से सुना। विदुर बोले, आप जानते हैं मैं धर्म का उपदेश देता था। विदुर ने गहरी सांस ली। पर एक ऐसा क्षण था जब मैंने धर्म को जानबूझकर एक कदम पीछे रखा। भीष्म चौंक गए। महात्मा विदुर बोले, जब मुझे पहली बार यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध टल नहीं सकता, तब मैंने एक निर्णय लिया। भीष्म पितामह बोले, कैसा निर्णय? विदुर ने शिथिल आवाज में उत्तर दिया, मैंने यह स्वीकार कर लिया कि कुछ निर्दोष भी इस विनाश में जलेंगे। हवा कैसे कट गई? महात्मा विदुर बोले, और यह स्वीकार मुझे जीवन भर कचोटता रहा। दोनों का अंतिम सामना, दोनों मौन हो गए। अब ना गुरु था ना मंत्री, केवल दो टकी हुई आत्माएं। भीष्म पितामह ने धीरे स्वर में कहा, तो हम दोनों ही धर्म के सेवक नहीं थे विदुर, हम उसके निर्णायक बन बैठे। विदुर बोले, हाँ पितामह, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अंतिम क्षण, रात्रि अब ढलने लगी थी। पूर्व में हल्की रोशनी उभर आई। भीष्म पितामह बोले, यदि अगला जन्म मिला तो विदुर, तो मैं प्रतिज्ञा नहीं लूंगा। विदुर ने कहा, और मैं मौन नहीं रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई आशीर्वाद, कोई उपदेश नहीं, केवल एक मौन समझौता कि कुछ सत्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें इतिहास पर भी नहीं, केवल आत्मा पर भी छोड़ा जाना चाहिए। समापन। कुछ देर बाद विदुर उठे, बिना पीछे देखे चल दिए। भीष्म पितामह आकाश की ओर देखते रहे। तारे अब शांत थे, मानो कह रहे हों, कहाँ गया वह कभी दोहराया नहीं जाएगा। और इसी मौन में यह संवाद समाप्त था, नहीं, सदा के लिए शिथिल हो गया। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश मौन था, मानो सुनने से भी डर रहा हो। भीष्म पितामह बोले, विदुर, सबसे बड़ा पाप शस्त्र उठाना नहीं होता, सबसे बड़ा पाप होता है सत्य जानते हुए भी उसे समय पर ना बोलना। तो ये थी भीष्म और विदुर के बीच का संवाद। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।